विद्यार्थियों की सर्वविध उन्नति के लिए समर्पित श्री आदरणीय आचार्य नंद किशोर जी, आपके संरक्षक श्री कौशल जी और द्वितीय संरक्षक श्री धर्मदेव जी तथा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ जितने ब्रह्मचारी बैठे हैं, चाहे 5वीं कक्षा के हैं चाहे 12वीं कक्षा के हैं, सबको कोई ना कोई वेद मंत्र तो याद है। एक भी ब्रह्मचारी ऐसा नहीं है जिसको वेद मंत्र याद ना हो। कुछ मंत्र सभी ब्रह्मचारियों को याद हैं, बहुतों को तो बहुत ज़्यादा याद हैं। हमारे 10 नियमों में ब्रह्मचर्यों के लिए जो 10 नियम, हमारे समाज के जो 10 नियम हैं, उनमें एक नियम यह है, वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना हम सब आर्यों का परम धर्म है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना क्या है? परम धर्म है। तो इसलिए प्रत्येक विद्यार्थी जब भी कभी सभा होती है, सभा में बोलने के लिए आते हो, अभी 15-20 मिनट और बैठो, उसके बाद लघु शंका पानी सब छुट्टी हो जाएगी, अभी कोई ना जाए। तो प्रत्येक ब्रह्मचारी जब सभा में यहाँ बोलने के लिए आता है, तो हर ब्रह्मचारी को ये नियम बना लो कि एक वेद मंत्र जरूर बोलना शुरू में। कोई भी वक्तव्य शुरू करना है, अपनी कोई बात कहनी है, तो वेद मंत्र के उपरांत अगली बात कहनी है। तो इसलिए हर ब्रह्मचारी वेद मंत्र जरूर बोले, क्योंकि वेद हमारे धर्म ग्रंथ हैं। मुसलमान 3-3, 4-4 बार नमाज पढ़ते हैं, और जब नमाज का समय हो जाता है, चाहे वो कहीं यात्रा कर रहे हों, चाहे वो कहीं और कुछ काम कर रहे हों, सारे काम छोड़ करके नमाज पढ़ने बैठ जाते हैं, क्योंकि मुसलमानों का धर्म ग्रंथ है कुरान, उसकी आयतें बोलते हैं। और ईसाई अपने धर्म ग्रंथ बाइबिल का सम्मान करते हैं, और हमें अपने धर्म ग्रंथ का पता ही नहीं है कि हमारे धर्म ग्रंथ क्या हैं। कुछ तो कहते हैं कि गीता हमारा धर्म ग्रंथ है, कुछ कहते हैं रामायण हमारा धर्म ग्रंथ है, कुछ कहते हैं 18 पुराण हमारे धर्म ग्रंथ हैं। लेकिन नहीं, न गीता है, न रामायण है, न पुराण है, हमारे धर्म ग्रंथ हैं तो क्या हैं? 4 वेद। चारों वेदों के मंत्रों का हमें, पवित्र वेद मंत्रों का, परमात्मा की अमर वाणी का हमें अवश्य ही यहाँ पाठ करना चाहिए। एक मंत्र अवश्य बोलें, उसके उपरांत अपना भाषण शुरू करें, ये नियम बना लिया जाए। हम आज श्री कृष्ण जी महाराज का जन्मदिन मना रहे हैं। आज के दिन उन्होंने जन्म लिया। उनकी घोषणा क्या थी? जैसा कि अपने पीछे बैनर में लिखा हुआ है, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जैसा आचार्य जी अभी बता रहे थे, पूरे जीवन उस महापुरुष ने दुष्टों का तो हनन किया और इस श्रेष्ठ व्यक्तियों को की रक्षा की, उनको सहायता की, और धर्म की वृद्धि की, धर्म की स्थापना की। धर्म और अधर्म दोनों का संघर्ष चल रहा था। उस समय देश की स्थिति बहुत बुरी थी। उस समय देश की ऐसी बुरी स्थिति थी, कहीं तो दुर्योधन जैसे अत्याचारी राजा अपने अत्याचार से सारी प्रजा को परेशान कर रहे थे, कहीं जरासंध जैसे राजा सब राजाओं को जेल में डाल करके और उन पर अत्याचार कर रहे थे, कहीं कंस जैसे राजा थे जो प्रजा पर अत्याचार कर रहे थे। सारे देश में ये गुंडों का राज हो गया था। एक आतताइयों के अधीन सारा देश त्राही त्राही कर रहा था। उसमें श्री कृष्ण जी ने जन्म ले करके और इस देश को में धर्म की स्थापना की। अभी मैं आपको थोड़ा और बताऊं, श्री कृष्ण जी भगवान थे, और भगवान तो सर्वशक्तिमान होता है। तो उस सर्वशक्तिमान भगवान ने बिना युद्ध किए, बिना लोगों को मरवाए, क्यों नहीं अकेले दुर्योधन को ही मार दिया? आप मानते हैं कि श्री कृष्ण भगवान थे? जो मानते हैं वे हाथ उठाओ, नीचे करो। श्री कृष्ण जी के बारे में आप सब ने बहुत अपने अपने विचार रखे। आचार्य जी ने भी उनकी महानता के बारे में बताया, उनके गुणों का वर्णन किया।
लेकिन मैं आपको थोड़ा श्री कृष्ण के बारे में बताना चाहता हूँ कि श्री कृष्ण वास्तव में भगवान थे या महापुरुष थे। श्री कृष्ण जी एक महापुरुष थे, भगवान क्यों नहीं थे? क्योंकि यदि उन्हें भगवान होते, उन्हें भगवान यदि जन्म ले लेगा, भगवान यदि जन्म ले लेगा तो जन्म लेने के बाद उसकी शक्ति तो बस मथुरा में जन्म लिया तो मथुरा तक शक्ति रह गई, और ज़्यादा शक्ति बढ़ाई तो बहुत ज़्यादा हुआ था। इस देश में शक्ति बढ़ा ली, इस देश में ही कुछ कर सकता था, और इस देश में भी सब कुछ नहीं कर सकते थे। कितने ही लाखों करोड़ों लोगों को मरवा करके तब उन्होंने धर्म की स्थापना की। यदि भगवान होते तो ऐसा क्यों करते? इसलिए समझो आपके भगवान नहीं थे, वो एक बहुत अच्छे धर्मात्मा राजा थे, बहुत श्रेष्ठ राजा थे। और श्री कृष्ण जी महाराज के बारे में महर्षि दयानंद ने यह लिखा है कि श्री कृष्ण जी महाराज इतने अच्छे महापुरुष थे, इतने उच्च कोटि के महापुरुष थे कि उन्होंने जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत एक भी पाप नहीं किया, और उनको योगीराज लिखा है। तो ऐसे योगीराज श्री कृष्ण जिन्होंने कभी कोई पाप नहीं किया, उसके ऊपर आप ये बताओ, एक तरफ तो लोग कह रहे हैं कि भगवान थे, और दूसरी तरफ उनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो तालाब में नहाती हुई गोपियों के कपड़े उठा करके और वो पेड़ पर चढ़ के बैठ गई। बताओ, क्या भगवान के ये काम होते हैं? भगवान ऐसे काम कर सकता है? और जिस नंद के यहाँ वो पले, जिनका बचपन नंद के यहाँ पाला गया, एक ब्रह्मचारी ने यह बात बहुत अच्छी कही थी कि माखन चोर उनका नाम प्रसिद्ध कर रखा है। माखन चोर होने की क्या जरूरत थी उनको? नंद के घर में हजारों गौवें थी, हजारों गौवें। जो उनका पिता नंद था, पिता तो नहीं थे, वो धर्म पिता थे, तो उसके वहाँ इतनी गौवें थी तो उसको मक्खन चोरने की जरूरत क्या थी? कहते हैं कि कभी किसी के घर में घुस जाता, कभी किसी के घर में घुस जाता, और मक्खन जो ऊपर टांगा हुआ होता था, मक्खन की मटकी को गिरा देता, खाता और अपने साथियों को खिलाता। कितने लांछन लगा रखे हैं श्री कृष्ण के ऊपर। और श्री कृष्ण जैसे धर्मात्मा योगी व्यक्ति, एक ही विवाह किया था रुक्मिणी जी के साथ। उनकी धर्मपत्नी एक थी केवल रुक्मिणी, और तो सब ये जिन्होंने पुराण लिखी ना, पुराणों ने लांछन लगाए हैं। पुराण जिसने लिखी है, उन पुराण रचने वालों ने श्री कृष्ण पर लांछन लगाए हैं, और उसको कह दिया क्या, हजारों गोपियों के साथ शादी की। अरे ऐसा बड़ा कुकर्मी तो दुनिया में कोई भी ना पाओ, ना कभी हुआ होगा ना को होगा। हजारों गोपियों के साथ, गोप बालाओं के साथ उसने विवाह कर लिया। तो ऐसा कुकर्मी, ऐसा दुराचारी भगवान हो सकता है? लेकिन नहीं, वह महापुरुष थे, भगवान नहीं थे, लेकिन महापुरुष थे। ऐसा बुरा काम उन्होंने नहीं किया, और ना ये संभव है, असंभव बात है, ये बकवास है कोरी। तो श्री कृष्ण जी महाराज का जीवन बहुत ही पवित्र जीवन था। श्री कृष्ण जी ने जब 5 गांव दूत बन करके गए पांडवों के, और उन्होंने सोचा कि इतना खून खराबा ना हो, ये सेनाएं जो इकट्ठी की जा रही हैं, 18 अक्षौणी सेनाएं, ये सब मरेंगे, सारी धरती वीरों से शून्य हो जाएगी। जितने ये पुरुष यहाँ मरेंगे उतने ही इनकी कन्या, इनकी स्त्रियाँ विधवा हो जाएंगी, और देश की कितनी भारी दुर्गति होगी। इस बात को बचाने के लिए, इस कुकर्म को रोकने के लिए, इस अत्याचार को मिटाने के लिए उन्होंने दूत बन करके जाने का प्रयास निश्चय किया। और दूत बन करके जब वे गए तो उन्होंने दुर्योधन से केवल ये बात कही कि दुर्योधन, सारी पृथ्वी का राज तू ही कर ले, तेरे पास ही हस्तिनापुर रहा, तेरे पास इंद्रप्रस्थ रहा, और जितना भी बड़ा साम्राज्य है तेरे ही पास रहेगा। केवल 5 गांव, 5 भाई हैं वे, उन गांवों को गुजारा करने के लिए उन 5 गांव दे दे। 500 पांडवों को एक एक गांव दे दे। कौन कौन से गांव थे वे? इंद्रप्रस्थम, वृकप्रस्थम, जयंतम, वारणावतम, देही में चतुर ग्रामान, कंचिदेकम च पंचमम। एक तो इंद्रप्रस्थ, एक वृकप्रस्थ, एक जयंत, एक वारणावत, और 5वां तो अपनी इच्छा से दे दे कोई। दुर्योधन ये केवल ये 5 गांव दे दे। लेकिन दुर्योधन तो अत्याचारी था, पापी था, स्वार्थी था, धर्म से उसका कोई मतलब ही नहीं था। जैसा अभी आचार्य जी बता रहे थे, उसने तो कह दिया कि मैं तो
उनको सुई की नोक तक इतनी भी भूमि नहीं दूंगा। सूच्यग्रम नैव दास्यामि बिना युद्धे न केशव। हे केशव, हे श्री कृष्ण, बिना युद्ध के मैं तो सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। तू 5 गांव मांगते हो उनके लिए, मेरे पास कुछ नहीं है उनके देने के लिए। तब श्री कृष्ण ने ये कहा कि अच्छा युद्ध ही होगा, अब तो विनाश टल नहीं सकता, ये विनाश तो होके रहेगा। तो श्री कृष्ण जी को दुर्योधन ने प्रयास किया कि इसको मैं विष दे करके मार दूं, और उसने कहा कि अश्वत्थामा के राजभवन में आपके आतिथ्य का प्रबंध किया गया है। अश्वत्थामा के राजभवन में आपके लिए भोजन की व्यवस्था है, आप भोजन करके ही जाना। ठीक है, हमारा आप दूत बन के आए और वो समझौता नहीं हुआ, लेकिन आप भोजन करके जाना। श्री कृष्ण तो नीतिमान थे, उसकी कुटिलता को समझते थे, वो तो विष दे के मारना चाहता था, लेकिन वो बात ना कह करके उन्होंने कहा संप्रीति भोज्यानि अन्नानि आपद भोज्यानि वा पुनः न त्वं संप्रिय से राजन न च आपद गतो अहम। के राजन दुर्योधन, दूसरे का अन्न दो स्थितियों में खाया जा सकता है। किसी दूसरे का अन्न तो ही परिस्थितियों में खाया जाना चाहिए कि या तो बहुत ही प्रेम हो, अपनापन हो, आत्मीयता हो, तब उसके घर उसका भोजन किया जा सकता है, या फिर कोई घोर आपत्ति में हो, प्राण संकट में हो, तब दूसरे का भोजन करना चाहिए। आज कितनी दूषित प्रवृत्ति चली हुई है, कहीं भी कोई अच्छे भोजन बने हुए हैं तो ये कोशिश की जाती है ज़्यादा है ज़्यादा आप पहुँचा जाए, ज़्यादा है ज़्यादा खाया जाए। नहीं, दूसरे का भोजन करना पाप है, प्राण खाना पाप है। दुर्योधन को उन्होंने समझाया कि इसलिए मैं तो तुम्हारा भोजन नहीं कर सकता, स्पष्ट कह दिया कि मैं तेरा भोजन नहीं कर सकता हूँ। न तुम संप्रिय से राजन, न तो तुम मुझसे प्यार करता है, और न जा आपद गतो अहम, मैं आपत्ति में भी नहीं हूँ। तो उन्होंने दुर्योधन जी के पास भोजन न करके और विदुर जी के वहाँ भोजन किया। कहते ना, साग विदुर घर खाया, दुर्योधन की मेवा त्यागी साग विदुर घर खाया। दुर्योधन की मेवा त्याग करके विदुर के वहाँ सरसों का साग और बाजरे की रोटी खाई। तो श्री कृष्ण जी की यह महानता थी। श्री कृष्ण जी इतने बड़े महापुरुष थे, उन्होंने अपने मित्र की मित्रता कैसे निभाई जाती है ये आदर्श सामने रखा। आज एक व्यक्ति आप लोगों में से एमपी बन जाए, डीसी बन जाए, एमएलए बन जाए, और उसके पास आपके दूसरे साथी मिलने के लिए जाएं, भाई हमारा साथी जो है एमएलए बन गया है, मंत्री बन गया है, उससे मिल के आते हैं, तो वो सीधे मुँह बात नहीं करता, वो बात ही नहीं करना चाहता। हो सकता है इसकी क्या हैसियत है, मैं मंत्री हूँ, ये बेरोजगार है, ये मेरे पास आया है, बात ही नहीं करना चाहते, कोई महत्व नहीं देते। लेकिन श्री कृष्ण जी ने अपने मित्र को कितना महत्व दिया आप जानते हैं। सुदामा एक गरीब मित्र जो उस गुरुकुल में पढ़ता था उसके साथ, वो जब अपनी पत्नी के कहने के उपरांत जब जाता है तो अपनी काख में सूखे चावलों की टोकरी लेकर के बांध करके काख में लेके चल दिया। और वहाँ जा कर के श्री कृष्ण जी को जब पता चला कि सुदामा आए हैं, तो श्री कृष्ण जी नंगे पांव दौड़े हुए उसको लेने के लिए बाहर निकला है राजमहल से, और प्यार से उसको साथ लेकर के आए। उस मैले कुचैले और फटे वस्त्रों वाले, जिसके पैरों में बिवाई फटी हुई थी, पैरों में कोई जूते नहीं थे, ऐसे उस सुदामा को लेकर के अपने साथ सिंहासन पर बैठा लिया। और उन्होंने पूछा कि भाभी ने कुछ खाने के लिए नहीं भेजा? तो श्री कृष्ण जी के पूछने के उपरांत सुदामा को बड़ा संकोच हुआ कि ये चावल कैसे दिखाऊं मैं। वो पटोकली को दिखा नहीं रहा। श्री कृष्ण जी ने पटोकली छीन ली कि ये रहा, तो सूखे चावल खाए। कितना प्रेम, कितनी आत्मीयता, कितना आदर्श उपस्थित किया उन्होंने। तो इस प्रकार का उनका आदर्श जीवन था। मैं बहुत लंबा समय नहीं लेता हुआ आपको यही बताना चाहता हूँ कि श्री कृष्ण जी एक महापुरुष थे, बहुत ही दिव्य पुरुष थे, भगवान नहीं थे। भगवान कभी भी जन्म नहीं लेता, कभी अवतार नहीं लेता, भगवान को जन्म लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। भगवान तो
बिना जन्म लिए ही हजारों लाखों लोगों को प्रतिदिन मार रहा है, प्रतिदिन अनेकों को जन्म दे रहा है। इस सूर्य को, पृथ्वी को, लाखों करोड़ों ग्रह नक्षत्रों को कितने नियमित रूप से चला रहा है, तो उसको जन्म लेने की क्या जरूरत है? कंस को मारने के लिए उसको कृष्ण बन कर आने की क्या जरूरत थी? और क्या उसको रावण को मारने के लिए राम बनकर आने की जरूरत थी? बिल्कुल नहीं। कभी भगवान जन्म लेता नहीं है, ना उसको आवश्यकता है। इस बात पर कभी प्रकाश डाला जाएगा। आज तो अभी इतना ही निश्चय करें कि श्री कृष्ण जी इतने महापुरुष थे, इतने वीर थे, इतने महान कार्य उन्होंने किए। आप लोग उनका जीवन मना रहे हैं। आप लोगों का जीवन भी ऐसा कुछ ऊंचा बने, ऐसा आदर्श बने कि आपको भी लोग याद करें, आपके भी जन्मदिन को दूसरे लोग मनाएं। ओम।